सभी लोग। तो वेलकम टू निकू चिकू व्लॉग्स। तो आज मैं 9 साल का बच्चा या 10 ऐसे कुछ समझ लो, मैं अपने मम्मी के साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ। और मेरी मम्मी मेरे लाइफ की मेंटोर भी है। तो मैं कुछ ऐसी क्वेश्चंस पूछूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब आप जब मैरिज नहीं थे तो उस टाइम पे आप चाउमीन, मैगी, ये तो हमारे टाइम पे है, पर उस टाइम होते थे? हाँ, होते थे। उस टाइम भी होते थे, लेकिन हमें रोज खाने को ऐसे नहीं मिलते थे। उस टाइम हम एक घर में 9 बच्चे रहते थे और मैगी चाउमीन महीने 2 महीने में एक बार ही हम खाते थे, क्योंकि इसको हम हेल्दी नहीं मानते थे। तो आपके टाइम में मैगी तो दूसरी होती होगी, ये मैं वाली मैगी तो अलग है। आपके वाले मैगी का नाम क्या था? यही मैगी होती थी। और एक मेरी दीदी लाते थे वाई वाई, काठमांडू से लाते थे वो जब भी नेपाल से आते थे तो वो वाई वाई का पूरा बैग भर के लाते थे हमारे लिए, कि गांव में नहीं मिलती है, तो वो पूरा बैग भर के हमारे लिए लाते थे और हम सब एंजॉय करते थे उसको। तो आपका घर एक, उस टाइम आपके जमाने में सोसाइटीज होते थे? सोसाइटी हाँ होती थी। मतलब वैसे सोसाइटी नहीं होती थी, हमारी तो हवेली थी जिसमें हम लोग 13 बंदे रहते थे एनी टाइम, जिसमें मेरे बढ़िया सा बाबू सा, हम, मेरे मम्मी पापा और हम सब मिला के 9 भाई बहन, मेरे बुआ के लड़का लड़की वो भी रहते थे हमारे साथ, एक मेरी बुआ सा भी रहते थे। तो ऐसे करके हम 13 जने तो एनी टाइम होते थे। और सैटरडे संडे वीकेंड्स पे और भी, मतलब 4-5 जने और आ जाते थे, हम किसी के घर चले जाते, तो ऐसे करके बहुत लोग होते थे हम। और हम हमेशा जॉइंट फैमिली में रहे हुए हैं, और जॉइंट फैमिली में जो मजा होता है वो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं होता है। तो मतलब आप जब मेरे में थे या ऐसे कोई कॉलेज में आए थे आप, उस टाइम फोन टीवी ये सब ऐसा कुछ? फोन टीवी सब था हमारे घर में भी कलर टीवी ही था, लेकिन हमारी एक लिमिट थी। हम ना एक हॉस्टल में, जैसे लोग आजकल हॉस्टल भेजते हैं डिसिप्लिन करने के लिए अपने बच्चों को, लेकिन हमारे घर में हॉस्टल वाला डिसिप्लिन था। हम अपनी बाई से डरते थे, हम मतलब जो मेरे बड़े बुआ थे उन सब, उससे हम सब डरते थे, हालांकि वो कुछ नहीं करते थे, लेकिन उनकी एक आंख भी हमारे लिए था कि भाई डिसिप्लिन में रहना है। नहीं, उन्होंने बोल दिया मतलब बोल दिया, खाना इसी टाइम खाना है। और सब बच्चे एक लाइन में बैठ के, जैसे हॉस्टल में खाते हैं ना सब, वैसे ही खाते, वैसे ही मतलब सब नहाते सब, मतलब सब काम हमारा डिसिप्लिन था। आप पढ़ाई कितनी देर भी कर सकते हो, उसमें आपको कोई मनाही नहीं थी, बाकी सब काम डिसिप्लिन, टाइम टू टाइम। उस टाइम पे आप ऐसे, मतलब शादी तो बहुत दूर की वो बात है। फोन की बात पूछी थी ना आपने मेरे को, कि फोन होता नहीं होता। फोन होता था उस टाइम भी। जब मैं कॉलेज जा रही थी तब मेरे पापा ने भी मेरे को बोला था कि मैं आपको फोन लेके दे देता हूँ, लेकिन मैंने पापा को बोला था कि नहीं, अभी मेरे को सिर्फ पढ़ाई करनी है। फोन के चक्कर में अगर मैं रहूंगी तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो मेरी जब शादी होने वाली थी तो उसी टाइम मैंने मोबाइल लिया था। वैसे हमारे घर में मोबाइल थे, लेकिन हम ज्यादा देखते नहीं थे। अच्छा, तो आप ये बताओ मुझे कि आपके कजिन्स, भाई सगा, ऐसे कुछ एनीथिंग लड़ाई हो जाती है या एक्सप्लेन? देखो, हमें लड़ाई होती थी, लेकिन लड़ाई हमारी ऐसी नहीं होती थी कि हम कोई चीज को, मतलब ऐसे मारने वारने वाली वैसी नहीं होती थी। हमारी लड़ाई होती थी पढ़ाई की, कि कौन ज्यादा पढ़ रहा है, क्योंकि हमारी ट्यूशन नहीं होती थी उस टाइम। और ट्यूशन थी भी तो हमने कभी ट्यूशन लगाई नहीं। एक भाई बहन ही दूसरे भाई बहन को पढ़ा लेते थे हम आसानी से। और जैसे जागृति दी ने समताय दी को पढ़ाया, समताय दी ने हमें पढ़ाया, मेरे को, विकास भैया को, मैंने विकास भैया को भी अकाउंट्स पढ़ाए हैं, क्योंकि यहाँ की राजस्थान की अकाउंट्स बहुत अच्छी है दिल्ली से, तो उनको भी मैंने पढ़ाई है। मतलब ऐसे है कि हम एक दूसरे को पढ़ा लेते थे, तो हमें कभी ट्यूशन की वो महसूस ही नहीं हुई। और हम ना एक साथ पढ़ते थे, जैसे मैं विकास भैया साथ में पढ़ते थे, रवि भैया शुभम भैया साथ में पढ़ते थे। तो हमारी लड़ाई ये होती थी कि किसी को पता ना चल जाए कि हमने कितना लर्न कर लिया। तो हम एक दूसरे से छुपते रहते थे, कहाँ बैठ के पढ़ रहा है, छुप छुप के पढ़ते थे। मतलब वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो आज के बच्चों को नहीं होता है।
तो गाइस जैसा कि मैं एंड मुझे मेरे पास और क्वेश्चन नहीं है, बहुत पूछ लिए मैंने। तो गाइस ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। और आप भी अपने मम्मी से ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेना लाइफ के बारे में, ठीक है।